हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। जनरल नॉलेज के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। ऑन विच डेट सुखदेव, भगत सिंह एंड राजगुरु वेर हैंग्ड? कौन से तारीख को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी पर चढ़ाया गया था? 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931। हु वॉज द थर्ड सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन 1940? थर्ड सत्याग्रही कौन थे इंडिविजुअल सत्याग्रह का जिसको महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था 1940 में? आंसर इज ब्रह्मादत्त। हु लॉन्च्ड सीक्रेट रेडियो ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान सीक्रेट रेडियो किसने लॉन्च किया था? उषा मेहता। ऑन विच डेट सुखदेव, भगत सिंह एंड राजगुरु वेर हैंग्ड? 23 मार्च 1931। हु वॉज द थर्ड सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह launched by Mahatma Gandhi in 1940? Brahmadat. Who launched secret radio during Quit India movement? Usha Mehta. Who was the physician of Magad ruler Bimbisar? बिम्बिसार, मगध रूलर बिम्बिसार का फिजिशियन कौन थे? जीवका। Who was the physician of Magad ruler Bimbisar? जीवका। Who was the physician of Magad ruler Bimbisar? जीवका। Who was the real founder of Turk rule in Bihar? टर्क रूल इन बिहार का रियल फाउंडर कौन था? इब्न बख्तियार खिलजी। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ बिहार? पहला इंडियन गवर्नर ऑफ बिहार कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ऑन विच डेट सुखदेव, भगत सिंह एंड राजगुरु वेर हैंग्ड? 23 मार्च 1931। हु वॉज द थर्ड सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी 1940? ब्रह्मादत्त। हु लॉन्च्ड सीक्रेट रेडियो ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट? उषा मेहता। Who was the physician of Magad ruler Bimbisar? Jivaka. Who was the real founder of Turk rule in Bihar? Ibn Bakhtiyar Khilji. Who was the first Indian governor of Bihar? Satyendra Prasad Sinha. Who were the leaders of Santhal revolt 1855? संथाल रिवॉल्ट कब हुआ था? 1855। और इसके लीडर कौन थे? कौन लीड किया था? सिद्धू कानू। इन विच ईयर द चौरी रिवॉल्ट ऑफ बिहार टुक प्लेस? चौरी रिवॉल्ट ऑफ बिहार कौन से साल में हुआ था? 1798। इन विच ईयर द चौरी रिवॉल्ट ऑफ बिहार टुक प्लेस? 1798। इन विच ईयर वॉज उड़ीसा सेपरेटेड फ्रॉम बिहार? कब उड़ीसा बिहार से कब सेपरेट हो गया? 1 अप्रैल 1936, 1 अप्रैल 1936। इन विच ईयर वॉज उड़ीसा सेपरेटेड फ्रॉम बिहार? 1 अप्रैल 1936। विच गुप्ता रूलर एज्यूम्ड द थ्रोन आफ्टर किलिंग हिज एल्डर ब्रदर? कौन सा गुप्ता रूलर ने राजगद्दी संभाली थी, राजगद्दी को लिया था अपने बड़े भाई को मार करके? चंद्रगुप्त टू। हु वॉज द फिजिशियन ऑफ मगध रूलर बिम्बिसार? जीवका। हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ टर्क रूल इन बिहार? इब्न बख्तियार खिलजी। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ बिहार? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। हु वेर द लीडर्स ऑफ संथाल रिवॉल्ट 1855? संथाल रिवॉल्ट कब हुआ था? 1855। एंड संथाल रिवॉल्ट के लीडर्स कौन थे? सिद्धू एंड कानू। In which year the Chori revolt of Bihar took place? 1798. In which year was Odisha separated from Bihar? 1 April 1936. कौन सा गुप्ता रूलर था जो अपना बड़ा भाई को राजगद्दी मार करके राजगद्दी छीन लिया था? चंद्रगुप्त टू। वेयर वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वेंट? पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कब कहाँ पे कन्वेन हुआ था? राजगृह। वेयर वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वेंट? राजगृह। तो ये बुद्धिस्ट काउंसिल से इंपॉर्टेंट है। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुए थे। बुद्धिस्ट काउंसिल 1, 2, 3, 4। पहला का जो टाइम पीरियड है 483 BC, फिर 383 BC, 255 BC और डिकेड ऑफ फर्स्ट AD। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह, उसके बाद फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्रा, कुंडलवन और कन्वेनर अजातशत्रु, कालाशोका, अशोक और कनिष्क। तो ये सीरीज़ याद रखना है। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हैं, 1, 2, 3, 4। टाइम पीरियड है 483 BC, 383 BC, 255 BC और डिकेड ऑफ फर्स्ट AD। लोकेशन राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन और कन्वेनर अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ऑन विच डेट सुखदेव, भगत सिंह एंड राजगुरु वेर हैंड? कौन से तारीख को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी पर चढ़ाया गया था? 23 मार्च 1931। Who was the third satyagrahi of individual satyagraha launched by Mahatma Gandhi in 1940? Brahmadatt. Who launched secret radio during Quit India movement? Usha Mehta. Who was the physician of Magad ruler Bimbisar? Jivaka. Who was the real founder of Turk rule in Bihar? Ibn Bakhtiyar Khilji. Who was the first Indian governor of Bihar? Satyendra Prasad Sinha. Who were the leaders of Santhal revolt 1855? Sidhu and Kanu. In which year the Chori revolt of Bihar took place? 1798. In which year was Odisha separated from Bihar? 1 April 1936. Which Gupta ruler assumed the throne after killing his elder brother? Chandragupta II.
वेयर वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वेंट? राजगृह। तो ये पूरा बुद्धिस्ट काउंसिल का चार्ट याद रखना है। बुद्धिस्ट काउंसिल 1 2 3 4 और टाइम पीरियड है उनका 483 BC, 383 BC, 255 BC और डिकेड ऑफ फर्स्ट एडी। फिर लोकेशंस है राजगृह, फिर वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। और कन्वेनर्स याद रखना है अजातशत्रु, कालाशोका, अशोक और फिर कनिष्क। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ वर्धान डायनेस्टी? वर्धान डायनेस्टी किसने फाउंड किया था? पुष्यभूति। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ वर्धान डायनेस्टी? पुष्यभूति। सरगासो सी इज अ पार्ट ऑफ कौन सा ओशन? सरगासो सी कौन से ओशन का पार्ट है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन। सरगासो सी इज अ पार्ट ऑफ विच ओशन? नॉर्थ अटलांटिक ओशन। सरगासो सी इज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ओशन। बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना? इंडिया और चाइना के बाउंड्री लाइन को क्या बोला जाता है? मैकमोहन लाइन। व्हाट इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना कॉल्ड? मैकमोहन लाइन। राजस्थान रिसीव्स वेरी लिटिल रेन बिकॉज द winds do not come across any barriers to cause the necessary uplift to cool the air. राजस्थान रिसीव्स वेरी लिटिल रेन। राजस्थान में सबसे कम बारिश क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे कोई भी बैरियर नहीं है, इसलिए जो विंड्स को होता है कोई भी बैरियर को क्रॉस नहीं करते, जिसके कारण से बैरियर अगर रहेगा तो उसको एक अपलिफ्ट मिलेगा, लेकिन वहाँ पे अपलिफ्ट मिलेगा तो एयर ठंडा होगा, एयर ठंडा होगा तो फिर बारिश होगी, तो वहाँ पे उसको कोई बैरियर नहीं मिलता है। सो द विंड्स डू नॉट कम अक्रॉस एनी बैरियर्स टू कॉज द नेसेसरी अपलिफ्ट टू कूल द एयर। इन इंडिया प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? 1973। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? 1973। व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी इन 2022? 2022 में नेशनल बायोडाइवर्सिटी का थीम क्या था? बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? एक टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम है। और कारेवास आज फेमस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ? कारेवास किस चीज़ के लिए फेमस है? किस चीज़ के कल्टीवेशन के लिए फेमस है? इट इज़ फेमस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सैफरॉन। वेयर वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वेंट? राजगृह। बुद्धिस्ट काउंसिल्स के पूरे चार्ट को याद रखना है। बुद्धिस्ट काउंसिल 1 2 3 4, टाइम पीरियड है 483 BC, 383 BC, 255 BC और फिर फर्स्ट डिकेड ऑफ फर्स्ट एडी। डिकेड ऑफ द फर्स्ट एडी। और लोकेशन में राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। कन्वेनर्स में अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ वर्धान डायनेस्टी? वर्धान डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था? पुष्यभूति ने। सरगासो सी किस चीज़ का पार्ट है? सरगासो सी इज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ओशन। बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना? इंडिया और चाइना के बीच का बाउंड्री लाइन को क्या बोलते हैं? मैकमोहन लाइन। राजस्थान रिसीव्स वेरी लिटिल रेन, क्यों? बिकॉज द विंड्स डू नॉट कम अक्रॉस एनी बैरियर्स टू कॉज द नेसेसरी अपलिफ्ट टू कूल द एयर। इन इंडिया प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? 1973 में। व्हाट इज द थीम फॉर नेशनल बायोडाइवर्सिटी इन 2022? बिल्डिंग अ शेयर्ड लाइफ फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर इज टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम। कारेवास किस चीज़ के लिए फेमस है? कारेवास आर फेमस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सैफरॉन। विच स्टेट इन इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ थोरियम? कौन सा स्टेट लीडिंग प्रोड्यूसर है थोरियम का? केरला। Which state in India is the leading producer of thorium? Kerala. न्यूज़पेपर इंडस्ट्री इज लोकेटेड इन? न्यूज़पेपर इंडस्ट्री भारत में कहाँ पे है? नेपानगर, मध्य प्रदेश। न्यूज़पेपर इंडस्ट्री इज लोकेटेड इन नेपानगर, मध्य प्रदेश। वेयर वॉज द फर्स्ट कोल माइन इन इंडिया माइंड? सबसे पहला कोल माइन इन इंडिया कहाँ पे माइंड किया गया? रानीगंज, वेस्ट बंगाल। वेयर वॉज द फर्स्ट कोल माइन इन इंडिया माइंड? रानीगंज, वेस्ट बंगाल। विच स्टेट इन इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ थोरियम? केरला। Newspaper industry is located in Nepanagar, Madhya Pradesh. Where was the first coal mine in India mined? Raniganj, West Bengal. According to the census of India, which scheduled tribe is largest in India? कौन सा scheduled tribe सबसे बड़ा है इंडिया में? भील। भील ट्राइब ST scheduled tribe है, तो सबसे लार्जेस्ट है इंडिया में, दैट इज भील। Which state in India is the leading producer of thorium? Kerala. Newspaper इंडस्ट्री इज लोकेटेड इन नेपानगर, मध्य प्रदेश। एन से न्यूज़पेपर, एन से नेपानगर। न्यूज़पेपर इंडस्ट्री इज लोकेटेड इन नेपानगर, मध्य प्रदेश। वेयर वॉज द फर्स्ट कोल माइन इन इंडिया माइंड? रानीगंज, वेस्ट बंगाल। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया, विच शेड्यूल्ड ट्राइब इज लार्जेस्ट इन इंडिया? भील। भील ट्राइब सबसे बड़ा है इंडिया के। व्हाट इज द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार? बिहार का टोटल जोग्राफिकल एरिया कितना है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। 94163 स्क्वायर किलोमीटर। 94163 स्क्वायर किलोमीटर। 94163 स्क्वायर किलोमीटर। सौरो ऑफ बिहार किसको बोला जाता है? कोसी। विच इज एशियाज लार्जेस्ट एंड फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक इन बिहार?
एशिया का सबसे लार्जेस्ट ऑफ फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक कौन सा है बिहार में? कन्वर लेक। विच इज़ एशियाज लार्जेस्ट एंड फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक इन बिहार? कन्वर लेक। विच इज़ एशियाज लार्जेस्ट एंड फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक इन बिहार? कन्वर लेक। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार तेलहुर कुंड वाटरफॉल इज लोकेटेड? कैमूर। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार तेलहुर कुंड वाटरफॉल इज लोकेटेड? कौन बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट में तेलहुर कुंड वाटरफॉल है? कैमूर में। इन इंडिया प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ? 1973 में। नेशनल बायोडाइवर्सिटी का थीम क्या था 2022 में? बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ पे? प्रोजेक्ट टाइगर का मतलब क्या है? टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम है। कार्यवास किस चीज़ के कल्टीवेशन के लिए फेमस है? सैफरन के लिए। कौन सा स्टेट लीडिंग प्रोड्यूसर है थोरियम का? केरला। न्यूज़पेपर इंडस्ट्री भारत में कहाँ पे है? नेपानगर मध्य प्रदेश में। कौन से जगह पे सबसे पहला कोल माइन इंडिया में माइन किया गया? रानीगंज वेस्ट बंगाल में। अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ इंडिया कौन सा शेड्यूल्ड ट्राइब इंडिया में सबसे लार्जेस्ट है? भील ट्राइब। जब बिहार का जोग्राफी टोटल जोग्राफिकल एरिया कितना है? 94163 स्क्वायर किलोमीटर। सौरव ऑफ बिहार क्या है? कोसी। एशिया का लार्जेस्ट ऑफ फ्रेश वाटर ऑक्सबोर्ग लेक बिहार में कहाँ पे है? कन्वर लेक में। कौन सा डिस्ट्रिक्ट बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट में तेलहुर कुंड वाटरफॉल लोकेटेड है? कैमूर में। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व? बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा सोना मिलता है? जमुई। सिल्क सिटी किसको बोलते हैं? भागलपुर। वे व्हाट इज़ फीमेल लिटरेसी रेट इन बिहार एज पर सेंसस ऑफ 2011 ऑफ इंडिया? 51.5। बिहार का फीमेल लिटरेसी रेट कितना है? 51.5%। व्हाट इज़ फीमेल लिटरेसी रेट ऑफ बिहार एज पर सेंसस 2011 ऑफ इंडिया? 51.5%। विच इज़ द चीफ हेवनली बॉडी ऑफ द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम का चीफ हेवनली बॉडी कौन है? सबको पता है, सन होता है। विच एलिमेंट्स आर अबंडेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटीरियर लेयर्स ऑफ अर्थ? अर्थ का इंटीरियर लेयर्स के फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा अबंडेंट में कौन सा एलिमेंट्स पाए जाते हैं? सिलिकन और एल्यूमिनियम। इसको याद रखने के लिए हम लोग पढ़ते हैं सियाल। अर्थ के अंदर है सियाल, सिलिकन एंड एल्यूमिनियम। हु पॉस्टुलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ जोग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोशन? जोग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोशन का कॉन्सेप्ट किसने पॉस्टुलेट किया था? W.M. डेविस ने। हु पॉस्टुलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ जोग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोशन? W.M. डेविस। In which hemisphere roaring 40s, furious 50s, shrieking 60s are blowing? अर्थ के कौन से हेमिस्फेयर में रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड श्रीकिंग 60s ब्लो करते हैं? सदर्न हेमिस्फेयर में, क्योंकि जो अधिकतर लैंड वाला जो रीजन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, सदर्न हेमिस्फेयर में सिर्फ पानी पानी है, तो इसीलिए वहाँ पे ये विंड इजली ब्लो कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। तो इसीलिए रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s और श्रीकिंग 60s कहाँ पे ब्लो करते हैं? कौन से हेमिस्फेयर में? सदर्न हेमिस्फेयर में। विच स्टेट इन इंडिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ थोरियम? थोरियम का इंडिया में सबसे ज़्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है? केरला। न्यूज़पेपर इंडस्ट्री इंडिया में कहाँ पे है? नेपानगर मध्य प्रदेश में। कौन सा कोल माइन सबसे पहले कहाँ पे माइन किया गया इंडिया में? रानीगंज वेस्ट बंगाल में। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया इंडिया में सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब कौन से ट्राइब हैं? भील। बिहार का टोटल जोग्राफिकल एरिया कितना है? 94163 स्क्वायर किलोमीटर। सौरव बिहार किसको बोलते हैं? कोसी को। एशिया का लार्जेस्ट ऑफ फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक कहाँ पे? बिहार में कन्वर लेक में। बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट में तेलहुर कुंड वाटरफॉल लोकेटेड है? कैमूर में। बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा सोना पाया जाता है? जमुई। सिल्क सिटी किसको बोलते हैं? भागलपुर को। फीमेल लिटरेसी रेट बिहार का कितना है? 51.5%। चीफ हेवनली बॉडी सोलर सिस्टम का कौन सा है? सन। कौन सा एलिमेंट्स सबसे ज़्यादा अबंडेंट में पाया जाता है इंटीरियर लेयर ऑफ अर्थ में? सियाल, दैट इज सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। कॉन्सेप्ट ऑफ जोग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोशन किसने कॉन्सेप्ट ये पॉस्टुलेट किया था? W.M. डेविस ने। कौन से हेमिस्फेयर में रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, श्रीकिंग 60s ब्लो करते हैं? सदर्न हेमिस्फेयर में। जनरली हाउ मेनी सेशंस आर देयर इन लोकसभा? लोकसभा में टोटल कितने सेशंस होते हैं? 3 सेशंस होते हैं। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया? फर्स्ट लॉ कमीशन इंडिपेंडेंट इंडिया में सबसे पहला चेयरमैन फर्स्ट लॉ कमीशन का चेयरमैन कौन थे? MC सेटलवर्ड। MC सेटलवर्ड। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया? MC सेटलवर्ड। डिलिमिटेशन हैज़ बीन फ्रीज टिल विच ईयर? डिलिमिटेशन कौन से साल तक फ्रीज किया गया है भारत में? 2026 तक। 2026 के बाद लोकसभा की सीट्स बढ़ जाएंगे। डिलिमिटेशन हैज़ बीन फ्रीज टिल विच ईयर? 2026। To review the financial position of panchayats, the state government constitutes every 5 years.
पंचायत का फिनेंशियल पोजीशन को रिव्यू करने के लिए राज्य सरकारें हर 5 साल में क्या कॉन्स्टिट्यूट करती हैं? फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन। जनरली हाउ मेनी सेशंस आर देयर इन लोकसभा? लोकसभा में जनरली कितने सेशंस होते हैं? 3। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया? इंडिपेंडेंट इंडिया में फर्स्ट लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन थे? MC सेतलवर्ड। डिलिमिटेशन कौन से साल तक फ्रीज किया गया है? 2026 तक। पंचायत का फिनेंशियल पोजीशन को रिव्यू करने के लिए राज्य सरकारें हर 5 साल में क्या कॉन्स्टिट्यूट करती हैं? फाइनेंस कमीशन। विच एलिमेंट्स आर अबंडेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटीरियर लेयर ऑफ अर्थ? इंटीरियर लेयर ऑफ अर्थ में सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स अबंडेंट में कौन से पाए जाते हैं? सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोशन किसने पोस्टुलेट किया था? WM डेविस ने। कौन से हेमिस्फेयर में रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, श्रिकिंग 60s ब्लो करते हैं? सदर्न हेमिस्फेयर में। जनरली हाउ मेनी सेशंस आर देयर इन लोकसभा? लोकसभा में टोटल कितने सेशंस होते हैं? 3। फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया के चेयरमैन कौन थे? MC सेतलवर्ड। डिलिमिटेशन हैज़ बीन फ्रीज टिल विच ईयर? डिलिमिटेशन कौन से साल तक फ्रीज किया गया है? 2026। टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत द स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स एवरी 5 years ए फाइनेंस कमीशन। इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब क्या होता है? इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब होता है लोकसभा के MPs, राज्यसभा के MPs, स्टेट के MLAs और UT के MLAs। इलेक्टोरल कॉलेज का क्या मतलब होता है? जितने भी MPs हैं और MLAs हैं, तो MPs कहाँ के होंगे? लोकसभा के MPs होंगे, राज्यसभा के MPs होंगे, स्टेट्स के MLAs होंगे और यूनियन टेरिटरीज़ के MLAs होंगे। इनको सबको मिला दिया जाता है तो इसको बोला जाता है एक इलेक्टोरल कॉलेज। 2022 में 16वां वाइस प्रेसिडेंट जो चुना गया था इलेक्टोरल कॉलेज मेंबर्स, उसमें टोटल कितने थे? 788। 2022 धनखड़ को 2022 में 16th वाइस प्रेसिडेंट चुना गया था। उसमें जो इलेक्टोरल कॉलेज मेंबर्स थे उसमें टोटल कितने इलेक्टोरल कॉलेज मेंबर्स थे? 788। द इंडियन प्रेसिडेंट इज़ एलिजिबल फॉर री इलेक्शन फॉर हाउ मेनी टाइम्स? भारत का राष्ट्रपति को कितनी बार री इलेक्ट करके चुना जा सकता है? कोई भी लिमिटेशन नहीं है। ही और शी कैन बी री इलेक्टेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। विच एलिमेंट्स आर अबंडेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटीरियर लेयर्स ऑफ अर्थ? इंटीरियर लेयर ऑफ अर्थ में क्या कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोशन किसने पोस्टुलेट किया था? WM डेविस ने। कौन से हेमिस्फेयर में रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s और श्रिकिंग 60s ब्लो करते हैं? सदर्न हेमिस्फेयर में। जनरली हाउ मेनी सेशंस आर देयर इन लोकसभा? 3। Who was the chairman of first law commission in independent India? MC Setalward. Delimitation has been freezed till which year? 2026. To review the financial position of panchayats, the state government constitutes every 5 years a finance commission. इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब क्या होता है? सारे MPs और सारे MLAs। MPs किसके? लोकसभा के और राज्यसभा के, और MLAs किसके? स्टेट्स के और UTs के। 16th वाइस प्रेसिडेंट कौन है? धनखड़। 2022 में चुना गया उसको। और इलेक्टोरल कॉलेज मेंबर्स टोटल कितने थे उस समय? 788। भारत के राष्ट्रपति को कितनी बार री इलेक्ट करके चुना जा सकता है? एनी नंबर ऑफ टाइम्स। भंडारी कमेटी किस चीज़ से रिलेटेड है? रीजनल रूरल बैंक्स रीस्ट्रक्चरिंग के लिए। RRB रीस्ट्रक्चरिंग। RRB का मतलब रीजनल रूरल बैंक का रीस्ट्रक्चरिंग के लिए। भंडारी कमेटी इज रिलेटेड टू रीजनल रूरल बैंक्स रीस्ट्रक्चरिंग। भंडारी कमेटी इज रिलेटेड टू रीजनल रूरल बैंक्स रीस्ट्रक्चरिंग। NPS का फुल फॉर्म क्या है? NPS का फुल फॉर्म है नेशनल पेंशन स्कीम। और नेशनल पेंशन स्कीम कौन रेगुलेट करता है? ये रेगुलेट करता है PFRDA। PFRDA का फुल फॉर्म होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इलेक्टोरल कॉलेज का क्या मतलब है? सारे MPs और सारे MLAs। MPs ऑफ लोकसभा, MPs ऑफ राज्यसभा, MLAs ऑफ स्टेट्स एंड MLAs ऑफ UTs। 16th वाइस प्रेसिडेंट कौन है? धनखड़। 2022 में चुना गया उसको। और इलेक्टोरल कॉलेज मेंबर्स कितने थे उस समय? 788। इंडियन प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन फॉर हाउ मेनी टाइम्स? एनी नंबर ऑफ टाइम्स। भंडारी कमेटी क्या चीज़ से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है रीजनल रूरल बैंक के रीस्ट्रक्चरिंग से, RRB के रीस्ट्रक्चरिंग से। NPS का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल पेंशन स्कीम। और NPS नेशनल पेंशन स्कीम को कौन रेगुलेट करता है? PFRDA। PFRDA का फुल फॉर्म क्या होता है? पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी।
एनपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम को कौन रेगुलेट करता है? पीएफआरडीए। पीएफआरडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम बिहार में क्या है मतलब है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का मतलब है बिहार में डेवलपमेंट ऑफ रोड कनेक्टिविटी इन बिहार। डेवलपमेंट ऑफ रोड, बिहार में रोड कनेक्टिविटी के डेवलपमेंट के लिए एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसका नाम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ऑर्डर ऑफ अर्बनाइजेशन, बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स का ऑर्डर ऑफ अर्बनाइजेशन अगर हम लोग बोलें तो सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड शहर है पटना, फिर है मुंगेर, फिर है नालंदा। सो ऑर्डर ऑफ अर्बनाइजेशन में सबसे अर्बनाइज्ड शहर है पटना, फिर है मुंगेर, फिर है नालंदा। ऑर्डर ऑफ पर कैपिटा इनकम, ऑर्डर ऑफ पर कैपिटा इनकम, कौन से डिस्ट्रिक्ट के लोग सबसे ज़्यादा कमाते हैं और उसको ऑर्डर अरेंज करना है। सबसे ज़्यादा कमाते हैं नवादा में, फिर किशनगंज, फिर ईस्ट चंपारण, फिर अररिया, फिर सीहोर। नवादा, किशनगंज, ईस्ट चंपारण, अररिया और सीहोर। नवादा, किशनगंज, ईस्ट चंपारण, अररिया और सीहोर। इलेक्टोरल कॉलेज का क्या मतलब होता है? एमपीज ऑफ लोकसभा एंड एमपीज ऑफ राज्यसभा। एमपीज, एमएलएज ऑफ स्टेट्स एंड एमएलएज ऑफ यूटीज। 16th वाइस प्रेसिडेंट कौन था? धनखड़। 2022 में चुना गया उसको। इलेक्टोरल कॉलेज मेंबर्स कितने थे उस समय? 788। इंडियन प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन फॉर हाउ मेनी टाइम्स? एनी नंबर ऑफ टाइम्स। भंडारी कमेटी किस चीज से रिलेटेड है? रीजनल रूरल बैंक्स रीस्ट्रक्चरिंग से। एनपीएस का मतलब क्या होता है? एनपीएस का मतलब होता है नेशनल पेंशन स्कीम। एनपीएस को कौन रेगुलेट करता है? पीएफआरडीए। पीएफआरडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम बिहार में क्या है? रोड कनेक्टिविटी इन बिहार। ऑर्डर ऑफ अर्बनाइजेशन, सबसे ज़्यादा अर्बनाइज शहर कौन है? पटना, फिर मुंगेर है और उसके बाद फिर है नालंदा। ऑर्डर ऑफ पर कैपिटा इनकम इन बिहार, डिस्ट्रिक्ट वाइज बताएंगे सबसे ज़्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट के लोग कमाते हैं? नवादा, फिर किशनगंज, फिर ईस्ट चंपारण, फिर अररिया, फिर सीहोर। नवादा, किशनगंज, ईस्ट चंपारण, अररिया और सीहोर। माइक्रो एंटरप्राइज किसको बोलते हैं? माइक्रो एंटरप्राइज एक ऐसा एंटरप्राइज है जिसमें इन्वेस्टमेंट जो होता है प्लांट और मशीनरी का वो 1.5 करोड़ से कम होता है। तो अगर कोई भी फैक्ट्री या प्लांट या मशीनरी का इन्वेस्टमेंट 1.5 करोड़ से कम है तो उसको बोलता है हम लोग माइक्रो एंटरप्राइज। बरदौली सत्याग्रह किसने स्टार्ट किया था? सरदार पटेल ने। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 1931 में। इन विच सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस पास्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन? कौन से सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस का रेजोल्यूशन पास किया था? लाहौर सेशन में। और उसका प्रेसिडेंट, उसका हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और कब हुआ था? 1929 में। कौन से सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस का रेजोल्यूशन पास किया था? 1929 का लाहौर सेशन में। और उसको लीड कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। सुभाष चंद्र बोस रीनेम्ड निकोबार आइलैंड एज, उन्होंने निकोबार आइलैंड को नया नाम दिया था जिसका नाम था स्वराज आइलैंड। सुभाष चंद्र बोस ने रीनेम्ड निकोबार आइलैंड एज कौन सा आइलैंड? स्वराज आइलैंड। इन विच स्टेट इज चौरी चौरा वेयर इन February 1922 अ पुलिस स्टेशन वॉज सेट ऑन फायर? चौरी चौरा कौन से स्टेट में है जो जहाँ पे फरवरी 1922 में एक पुलिस स्टेशन को ही आग लगा दिया? उत्तर प्रदेश। और ये सब कहाँ पे होगा? यूपी में ही होगा। इन विच प्लेस खुदीराम बोस ट्राइड टू किल किंग्सफोर्ड? कौन से जगह पे खुदीराम बोस ट्राइड टू किल किंग्सफोर्ड? खुदीराम बोस जो 11 साल का बच्चा था वो किंग्सफोर्ड को मारने की कोशिश किया था। कौन सी जगह पे? मुजफ्फरपुर में। ड्यूरिंग विच मूवमेंट आज़ाद दास्ता वॉज एक्टिव इन बिहार? कौन से मूवमेंट के टाइम में आज़ाद दास्ता बिहार में एक्टिव था? क्विट इंडिया मूवमेंट में। हु वॉज अलॉटेड द पोर्टफोलियो ऑफ लेबर डिपार्टमेंट इन इंटरिम गवर्नमेंट इन 1946? 1946 में कौन इंटरिम गवर्नमेंट जो बना था उसमें लेबर डिपार्टमेंट का पोर्टफोलियो किनके पास था? बाबू जगजीवन राम को। भंडारी कमेटी किस चीज़ से रिलेटेड है? रीजनल रूरल बैंक का रीस्ट्रक्चरिंग से। एनपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल पेंशन स्कीम। एनपीएस को रेगुलेट कौन करता है? पीएफआरडीए। पेंशन फंड, पीएफआरडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम बिहार का में क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ रोड कनेक्टिविटी इन बिहार। अर्बनाइजेशन का ऑर्डर बताइए। बिहार के डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा अर्बनाइज पटना है, फिर मुंगेर है, फिर नालंदा है। पर कैपिटा इनकम अगर हम बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स को अरेंज करेंगे तो सबसे ज़्यादा लोग कमाते हैं नवादा में,
फिर उसके बाद फिर किशनगंज में, फिर ईस्ट चंपारण, फिर अररिया और फिर सेवहर। माइक्रो एंटरप्राइज किसको बोलते हैं? कोई भी प्लांट और मशीनरी का इन्वेस्टमेंट अगर लेस देन 1.5 करोड़ होता है तो उसको माइक्रो एंटरप्राइज बोलते हैं। बरदौली सत्याग्रह कौन स्टार्ट किया था? सरदार पटेल। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 1931 में। कौन से सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस का रेजोल्यूशन पास किया था? 1929 के लाहौर सेशन में। और लाहौर सेशन का लीडर कौन था? जवाहरलाल नेहरू। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार आइलैंड को क्या नाम दिया था? स्वराज आइलैंड। कौन से स्टेट में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था? और चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ था? फरवरी 1922 में। और चौरी चौरा इंसिडेंट में क्या हुआ था? एक पुलिस चौकी को ही पूरा आग लगा दिया गया था। कौन से प्लेस में खुदीराम बोस ने किंग्स फोर्ड को मारने की कोशिश की थी? मुजफ्फरपुर में। ड्यूरिंग विच मूवमेंट, कौन से मूवमेंट में आज़ाद दास्ता को एक्टिव था बिहार में? क्विट इंडिया मूवमेंट में। और इंटरिम गवर्नमेंट 1946 के इंटरिम गवर्नमेंट में लेबर डिपार्टमेंट का पोर्टफोलियो किनको मिला था? बाबू जगजीवन राम को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।